नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष शर्मा और इस सेगमेंट में देखिए लगातार आईपीओ का जो सिलसिला है आने का वो शुरू हो चुका है यहाँ पर। तो ऐसे में हम लोग आपके लिए आज 3 आईपीओ पर बात करेंगे और उसके लिए बेहतरीन जानकारी देने के लिए आस्था जी जो है हमारे साथ जुड़ रही हैं। गुड मॉर्निंग मैम, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सबसे पहले हम लोग जो पहला आईपीओ इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजीज की बात करना चाहेंगे। यहाँ पर इसके मैं बिजनेस मॉडल आपको फटाफट से समझाता हूँ, बाकी आगे जो पूरी क्लैरिटी है वो मैम ही देंगी। यहाँ पर कंपनी 2002 में स्टैब्लिश हुई थी। आईटी सर्विसेज से 24 साल का एक्सपीरियंस है कंपनी के पास। 2 डिवीजन में बेसिकली जो प्रमुख 2 डिवीजन है उस पर कंपनी का फोकस रहता है। एक तो टेक्नोलॉजी सर्विसेज, दूसरा सप्लाई, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग को लेकर। अगर आप कंपनी के क्लाइंट की बात करेंगे, सरकारी कंपनियों की देखेंगे तो दिग्गज नाम बीएसएनएल से लेकर इंडियन ऑयल, ईपीएफओ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लेकर यहाँ पर मुंबई मेट्रो, रेलटेल, तमाम नाम निकल कर आते हैं। अगर आप कॉर्पोरेट ग्राहक देखेंगे प्राइवेट कंपनी उसके हिसाब से तो एचडीएफसी, रिलायंस, बिरला सॉफ्ट, हनीवेल, हिताची जैसे नाम निकल कर आएंगे। अब आप देखिए 23 जुलाई को ये खुल चुका है। यहाँ पर थर्सडे को 27 तारीख को बंद होता हुआ दिखेगा एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजीज का आईपीओ। अलॉटमेंट की बात करें तो 28 जुलाई को होगा और लिस्टिंग डेट की बात करें तो 30 जुलाई को ये होता हुआ देखने को मिलेगा। आगे अगर हम लोग बड़े प्राइस बैंड की बात करें तो 120 से लेकर 127 के आसपास है। एक लॉट में 110 शेयर्स होंगे। इशू साइज को देखें तो 167 करोड़ का छोटा आईपीओ है और पूरी तरीके से ये फ्रेश इशू है। यहाँ पे ओएफएस की गुंजाइश नहीं है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और अगर आप यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल्स को टटोलें तो 2024, 25, 26 के आंकड़े हैं। यहाँ पर साल दर साल के हिसाब से कमाई आपको बढ़ती हुई दिखेगी। टोटल इनकम पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड यही कहता है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पर भी देखिए 11 करोड़ से बढ़कर 30 करोड़, फिर 41 करोड़ आया। एबिटा की बात करें तो यहाँ पर भी साल दर साल के हिसाब से एक अच्छा जंप देखने को मिलता है। बोरिंग भी है जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर लेते हैं, वो क्या कह रहा है, 13 रुपये के आसपास दिख रहा है। 10.5% के आसपास की लिस्टिंग की संभावना। 140 के आसपास अगर मौजूदा भाव देखें तो 140 के भाव पर लिस्टिंग की स्थिति देखने को मिल रही है। आज तक मैम सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, ये आईपीओ आपको कैसा लग रहा है और निवेशकों के लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए, इंटीग्रेटेड आईटी सोल्यूशन प्रोवाइडर ये कंपनी है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि एंटरप्राइजेस सॉल्यूशंस हो या क्लाउड सॉल्यूशंस हो तो आईटी मैनेज सर्विसेज हो, इसमें ये काम करती है और बेसिकली ये सर्व करती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, पीएसयूज हो गए, रेलवेज हो गए, इस तरह से। अब अगर देखें तो 46% ऑफ द रेवेन्यू इनका गवर्नमेंट से आता है। तो एक वो चीज जरूर ध्यान में रखनी है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेवेन्यू 46% है वहां से है। वैसे कंपनी की ऑर्डर बुक ठीक ठाक है और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अच्छी है, क्योंकि आप अगर रिटर्न रेशियोज देखें तो काफी सॉलिड रिटर्न रेशियोज यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं। मुझे लगता है कि छोटे मोटे लिस्टिंग गेन के लिए और लंबी अवधि के लिए इस आईपीओ में लगाया जा सकता है। मैं यहाँ पे बहुत बड़ी लिस्टिंग गेन क्यों उम्मीद नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे जो आ रहे हैं वैसे तो वो ठीक ठाक ही है, 18 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे आ रहे हैं। लेकिन एक चीज जो थोड़ा सा मुझे लगता है कि गवर्नमेंट पे जो डिपेंडेंसी वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वैसे इन्होंने काफी कम कर दी है। ये अगर और भी कम हो जाए तो ये कंपनी के लिए काफी बढ़िया होगा। तो यहाँ पे कुछ एक लिस्टिंग गेन के लिए और लंबी अवधि के लिए दोनों ही नजरिए से लगाया जा सकता है। ठीक है मैम, अगर मान लीजिए जिन लोगों को नहीं मिला अगर लिस्टिंग के दौरान, तो क्या फिर उनको कूदना चाहिए या फिर थोड़ा सा अभी फिलहाल के लिए दूरी बनानी चाहिए, कुछ समय वेट करना चाहिए? देखिए, अगर लिस्टिंग के दिन थोड़ा बहुत अगर ये प्रीमियम पे लिस्ट होगा तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से उस समय इसमें एंट्री ना लें। थोड़ा सा सेट होने के बाद इसमें एंट्री लेने का ट्राई करें। तो मेरा यही कहना है यहाँ पे कि अगर आपने अलॉटमेंट के लिए अप्लाई किया और अलॉटमेंट नहीं लगे हैं तो ये जब मार्केट में एक बार लिस्ट होने के बाद कुछ एक दिन सेटल हो जाए तो उसके बाद फिर इसमें एंट्री के मौके तलाश। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे आईपीओ की तरफ। और दूसरे आईपीओ की बात करें तो आपके सामने स्क्रीन पर आप देखिए लोहिया कॉप की बात कर रहे थे। इसको फटाफट से हम लोग बता देते हैं आपको। देखिए कंपनी क्या है, बेसिकली टेक्निकल टेक्सटाइल मशीनरी से जुड़ा कंपनी का बिजनेस है यहाँ पे। और ना सिर्फ भारत में बल्कि ग्लोबल में कंपनी की अच्छी खासी प्रेजेंस है, मजबूत हिस्सेदारी है यहाँ पर। 100 देशों में से ज़्यादा उसमें कंपनी की मौजूदगी है और एक्सपोर्ट के लिहाज से भी काफ़ी मजबूत पकड़ है। अगर आप देखें यहाँ पे पेटेंट पोर्टफोलियो और R&D क्षमता भी काफ़ी मजबूत दिखती है। स्केल, इनोवेशन, तमाम चीज़ों में ग्रोथ की संभावना यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है। अगर आप यहाँ पे देखें कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है किन किन सेक्टर्स में इस्तेमाल होते हैं, तो सीमेंट्स में बैग्स के हिसाब से देखा जाए, फर्टिलाइजर पैकेजिंग के हिसाब से देखा जाए, केमिकल पैकेजिंग हो गई, यहाँ पे फूड ग्रेन्स हो गए, पॉलीमर्स और शॉपिंग बैग्स के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। आज ये आईपीओ खुल गया 23 जुलाई को, 27 जुलाई को बंद होता हुआ दिखेगा। अलॉटमेंट 28 जुलाई को होगी। लिस्टिंग डेट 30 जुलाई को होती हुई दिखेगी। आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पर तो इशू प्राइस बैंड 404 से लेकर 425 के भाव पर है। एक लॉट में 35 शेयर्स होंगे। टोटल इशू साइज जो है वो करीब आप देखेंगे 1101 करोड़ के आसपास का है।
फ्रेश इशू है यहाँ पर पूरे तरीके से। इसके बाद आगे बढ़े अगर हम लोग यहाँ पर, और अगर आप फाइनेंशियल्स को टटोलें तो 2025 और 26 के आंकड़ों को देखें तो साल दर साल के हिसाब से आपको कमाई में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, प्रॉफिटेबिलिटी में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, एबिटा भी लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। हाँ, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर देखिए, बोरिंग देखिए तो 2212 करोड़ से घटकर 153 करोड़ पर आती हुई दिख रही है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर लेते हैं यहाँ पे लोहिया कॉर्प का, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है वो आपके सामने देते हैं 36 रुपये के आसपास, करीब करीब 8.47% की यहाँ पर देखिए लिस्टिंग की संभावना 461 के भाव पर। मैम, इस आईपीओ को लेकर क्या आप देखना चाहेंगे यहाँ पर, क्या आपकी सलाह रहेगी यहाँ पर? आस्था में आवाज मिल रही है आपको? जी, माफ कीजिए, म्यूट पे था। देखिए, लोहिया कॉर्पोरेशन की बात करें तो ये वर्ल्ड की लीडिंग मैन्युफैक्चरर है टेक्निकल टेक्सटाइल मशीनरी की। तो ये मशीनरी बनाती है और इसका जो मार्केट शेयर इंडिया में है वो 40% है, लेकिन वर्ल्ड में भी इनका जिसे हम बोलते हैं अच्छा खासा मार्केट शेयर है, जो कि लगभग 15% के आसपास आता है। तो ये जो मशीनरी बनाती है ये कहाँ पे काम में आती है? ये मशीनरी आती है जैसे कि आप वोवन सेक्स बनाते हैं, जंबो बैग्स वगैरह बनाते हैं, तो इस तरह में ये मशीनरी काम में आती है। तो इनकी जो एंड यूजर इंडस्ट्री है वो काफी यहाँ पे अच्छी हो जाती है, जिसमें सीमेंट, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा है। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात करूँ तो देखिए ये ग्लोबल लेवल पे कंपनी है, तो ये वन ऑफ द लीडर है क्योंकि ये एक्सपोर्ट करती है 90 कंट्रीज को। दूसरी तरफ ये मशीनरी बनाती है, तो ये जो काम है इसमें काफी अच्छा खासा काफी सालों की रिसर्च लगती है, आपका टेक्निकल नो हाउ इसमें अच्छा खासा होना चाहिए, हाई एंट्री बैरियर्स हो जाते हैं, हर कोई ये बिजनेस को रेप्लिकेट नहीं कर सकता, कॉपी नहीं कर सकता। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो काफी अच्छे हैं। और दूसरी तरफ हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी देखें तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी यहाँ पे बढ़िया देखने को मिली है। अब ये जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे आ रहे हैं, ये 23 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे आ रहे हैं, जो कि ठीक लगता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी कुछ एक लिस्टिंग गेन होने की उम्मीद है। थोड़ा सा अगर प्राइस बैंड और कम होता तो डेफिनेटली और बढ़िया बड़े लिस्टिंग गेन होने की उम्मीद होती, लेकिन फिर भी कुछ एक सीमित लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि के लिए यहाँ पे लगाया जा सकता है। ठीक है मैम, अगला हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे इंडो एमआईएम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इस आईपीओ को लेकर भी काफ़ी क्रिएट जो है बस देखने को मिल रहा है। और अगर इसके इशू प्राइस बैंड की बात करें तो 461 से लेकर 485 के भाव है। एक लॉट में 30 शेयर्स होंगे। टोटल इशू साइज जो है 3811 करोड़ का है। फ्रेश इशू जिसमें से 499 करोड़ का है। ऑफर फॉर सेल जो है वो ज़्यादा है, 3311 करोड़ का। अगर हम लोग आगे बढ़े यहाँ पर और फाइनेंशियल्स को एक बार हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, और अपने दर्शकों को बता दें कि कंपनी जो है, आप ये देखिए फाइनेंशियल्स की 2024, 25, 26 साल दर साल के हिसाब से कमाई बढ़ रही है। अगर आप देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी भी साल दर साल के हिसाब से बढ़ रही है। वही स्थिति आपको एबिटा में भी देखने को मिलेगी यहाँ पर साफ तौर पे। और बोरिंग जो है वो घटती हुई दिख रही है यहाँ पे, अगर आप 2 साल के पीछे का कंपैरिजन निकालें तो। आगे बढ़ते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है? 185 रुपये। अभी तक 40% के आसपास था, थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, 38% के आसपास आया। 670 के भाव पे लिस्टिंग की संभावना दिख रही है। मैम, इसको लेकर आपकी क्या सलाह रहेगी? और साथ में शॉर्ट में मैम कि तीनों में अगर रेटिंग देनी हो तो किसको दिया जा सकता है सबसे पहले, दूसरे पे, तीसरे पे? देखिए हर्ष, ये वाला आईपीओ हमने पहले भी डिस्कस किया था और मैंने उस टाइम साफ बोला था ये मुझे बहुत बढ़िया लगी कंपनी, क्योंकि ये प्रिसिशन इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि बहुत एक्यूरेट स्मॉल मैकेनिकल पार्ट होते हैं। हर कोई कंपनी नहीं बना सकती क्योंकि काफी एडवांस टेक्नोलॉजी लगती है, जो कि मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्नोलॉजी जैसे बोलते हैं, और इसमें मेटलर्जी पाउडर का यूज होकर प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये टेक्नोलॉजी बनती है। तो एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, वर्ल्ड लेवल पे ये कंपनी काम करती है। इंडिया में कोई भी प्लेयर नहीं है, ग्लोबल लेवल पे एक चाइनीज कंपनी इसकी प्लेयर है, और आप अगर वहां देखें तो जो वैल्यूएशन है वो कहीं ज्यादा है। तो मुझे लगता है जो ये 44-45 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे आ रहे हैं, ये ठीक ठाक मल्टीपल पे आ रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला चाइनीज कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा लगता है इसके कंपैरिजन में। इसलिए स्कोप है अपसाइड मोमेंटम का, लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाइए और लॉन्ग टर्म के लिए भी लगाइए। और मेरा ये मानना है कि एक ये पोर्टफोलियो स्टॉक के तौर पे भी अगर रखेंगे तो बढ़िया रिटर्न ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देके जाएंगे, क्योंकि क्वालिटी ऑफ कंपनी और जो काम है इनका ये हर कोई कर नहीं सकता। ग्लोबल लेवल की कंपनी है, तो बिल्कुल पोर्टफोलियो में रखने जैसा स्टॉक भी ये निकल के आ सकता है। तो हर तरह के नजरिए से सब्सक्राइब करने की रेटिंग है। अब अगर हम रैंकिंग की बात करें तो डेफिनेटली पहले नंबर पे इंडो एमआईएम ही होगा, ऑन द बैक ऑफ बिजनेस मॉडल, ऑन द बैक ऑफ साइज ऑल्सो, क्योंकि बड़े साइज का इशू है, अलॉटमेंट के चांसेस अच्छे रहते हैं। दूसरे नंबर पे लोहिया कॉर्पोरेशन को रख सकते हैं और तीसरे नंबर पे एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजीज को रख सकते हैं, लेकिन दोनों ही इश्यूज में हम सीमित लिस्टिंग गेन की उम्मीद रखते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच आस्था मैम, आप हमारे साथ जुड़े और बेहतरीन जानकारी हर बार की तरह आपने साझा करी मैम। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत मुझे शो पे बुलाने के लिए। जी।
तो ये ओवरऑल शो था, IPO तो ऐसा उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।